करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर बाकी है। ये अल्फाज थे मोहम्मद मुफ्ती सलमान। और ये मस्जिदों में खुदाई हो रही है, तो हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम संगठन है उनकी कमी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है मेरे भाइयों आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। मेरे दोस्तों, जिस सिख भाई की आपने छोटी सी क्लिप देखी फर्स्ट में, वैसे तो ये अक्सर ये भाई सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और बड़ी अच्छी बातें करते हैं। मेरे दोस्तों, इन्होंने बड़ी बात कही है मुफ्ती सलमान अज़हरी को लेकर, जो कि हर मुसलमान को वो सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। मेरे दोस्तों, दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो, चाहे वो किसी भी धर्म से हों, जो सच का साथ देते हैं, हक़ का साथ देते हैं। और जो हक़ परस्त होते हैं उन्हें हक़ दूर से ही नज़र आ जाता है, वो चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों। मेरे दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ़्तार कराने में गोदी मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने किसी का नाम लेकर किसी को बदतमीज़ नहीं बोला था और ना किसी को टारगेट किया था। इस सिख भाई ने बहुत पॉइंटी की बातें कुछ कही हैं। मैं आपसे पुरखुलूस तरीक़े से और मुअद्दिबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इनको ज़रूर सुनिएगा। मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है मेरे दोस्तों, इनको ज़रा आप सुन लीजिए, फिर मैं बाद में तबसरा करता हूँ। देखिए, ये छोटी सी क्लिप है, लेकिन पॉइंटी की बातें कही हैं भाई ने, सिख भाई ने, आप सुन लीजिए। करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर बाकी है। ये अल्फाज थे मोहम्मद मुफ्ती सलमान साहब के, जिसकी वजह से उनको हिरासत में ले लिया गया। गुजरात में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई कि कुत्तों का जो वक्त चल रहा है वो किन के लिए कुत्ता शब्द बोला गया, यानी कि समझने वालों ने खुद को कुत्ता समझ लिया। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो चाहने वाले लोग थे उन्होंने थाने का घेराव किया कि मुफ्ती साहब ने किसी इंसान के बारे में जिक्र नहीं किया, किसी सरकार का जिक्र नहीं किया, आपने क्यों उनको अरेस्ट कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात देखो, उसके बावजूद भी मुफ्ती साहब बाहर आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग शांति बनाए रखो, मैं कानूनी कार्रवाई में कोई अड़चन नहीं चाहता, जो हो रहा है होने दो, अल्लाह देख रहा है। तो आज की डेट में हम यही कहना चाहते हैं कि ना तो किसी का नाम था ना जिक्र था, पर कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं कि जब मंच से बोला जाता है कि ये काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, तब क्यों नहीं कंप्लेंट होती। और आपको पता है, सुरेश चाहंकड़े जो गोदी मीडिया का पत्रकार है, वो मुफ्ती साहब के ऊपर सूअर की फोटो लगा करके उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या ये जुर्म नहीं है? अभी तक तो उनका जुर्म जो है वो साबित भी नहीं हुआ। तुम एक मुफ्ती के चेहरे पे सूअर की शक्ल लगा करके क्या देश में दंगों का माहौल नहीं बना रहे हो? क्या भड़का नहीं रहे हो? जब कानून अपना काम कर रहा है तो करने दो। यही समझना पड़ेगा कि देश को नफरत के मुद्दे कौन परोस के दे रहा है। ये गोदी मीडिया ही है जो देश को, भाईचारे को खत्म कर रही है। जय हिंद, जय भारत। तो बिल्कुल इस सिख भाई ने बिल्कुल सच कहा है और हक कहा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने किसी को टारगेट नहीं किया था। लेकिन उन लोगों का क्या जो कहते हैं कि जी ऐसा राम चिल्लाएंगे और कटुए काटे जाएंगे और देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो किसको कहते हैं? सिख भाई ने बिल्कुल तथ्य रखा है। और ये सिख भाई की बहुत सारी ऐसी वीडियो भी हैं जो मैंने देखा था, इनको भी कई मरतबा सोशल मीडिया पे देखा इनको। इन्होंने एक बात और कही थी, जहाँ जो मसाजिदें आजकल तोड़ी जा रही हैं और उनको गिराया जा रहा है, तो इसी सिख भाई ने कहा था कि मसाजिदें खोदने तोड़ने की वजह एक ही है, वो है मुसलमानों की कमजोरी। ये मस्जिदों में खुदाई हो रही है, तो हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम संगठन है उनकी कमी है। आज वो खुदाई के लिए परमिशन दे देते हैं, वो धरना प्रदर्शन नहीं करते, वो घेराव नहीं करते। ये मुस्लिम संगठन कमजोर है। आप एक गुरुद्वारे की ईंट तो हिला के दिखाओ, आपको संसद की ईंट हिला के दिखा देंगे। अपने मुसलमानों के जो उनके गुरु हैं, मोहम्मद साहब हैं, उनके लिए उनको खड़ा होना चाहिए, उनका स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप ही लोग अपने गुरुओं के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो आज आपके देश के लिए, आपके लिए इस सिख भाई ने बिल्कुल सच कहा है और हक कहा है। वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि ये मुफ्ती सलमान अज़हरी पर जुल्म किया जा रहा है। अगर इतना ही आपत्तिजनक उनका बयान होता तो इससे ज़्यादा आपत्तिजनक तो ये दूसरे लोग। मैं दिल से इस भाई का, सिख भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आप सभी मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम और आप सब मिलकर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए आवाज़ उठाएंगे और उनको इंशाअल्लाह बहुत जल्द रिहाई भी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।